हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स, दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ ऑबे करते हैं। रॉल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, आपने देखा ही होगा। जो रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं वो सारे सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। यानी अगर आपने दो लिक्विड कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना। ठीक है, सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर वो रॉल्स लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हुआ तो वो सारे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या है, P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। यानी हमने हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है, जो ऑब्जर्व किया, अगर उसको कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच किया और अगर उन दोनों के वेपर प्रेशर बिल्कुल सेम आ गए, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये कौन सा है, कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ। और ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। मतलब आपने लैब में दो कंपोनेंट को मिक्स किया और अगेन बर्नर ऑन किया, वेपर्स बनी, इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया, ए ने भी बी ने भी, आपने मैनोमीटर से उसको मेज़र किया। अगर वो इस कैलकुलेटेड कि प्योर वाले को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया प्लस प्योर बी के प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, अगर जो हमने निकाला है वो इससे बिल्कुल मैच कर गया, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यानी आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, दो सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं विच ओबे रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ ऑबे करते हैं वो सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक कंटेनर मैंने लिया है ना, इसमें कौन है, लिक्विड ए है, लिक्विड ए है। ठीक है, यानी इसके अंदर ए के बहुत सारे क्या हैं, एटम्स हैं। ठीक है, लिक्विड ए है, किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक और कंटेनर लिया, सॉरी, इसमें कौन है, लिक्विड बी है, यानी इसके अंदर बी के बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, अब ए के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके एटम्स के बीच में। ठीक है, बी के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब हमने ए और बी को मिला दिया तभी तो सॉल्यूशन बना। जब हमने ए और बी को मिला दिया, इसके अंदर कौन है अब की बार, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ठीक है, यानी अब की बार ए बी इस तरह से बी भी है और ए भी है और बी भी है। ठीक है, ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोई, हमें नहीं पता कौन सा है, बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मिलाने के बाद एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ ए और बी के बीच में। अगर वही सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं निकालूँ P नॉट A जीटा A, ऑन करें इसको गर्म करना स्टार्ट करें, इसकी वेपर बनाएं, तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो इनकी वेपर्स बनेंगी।
जितना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा हमें हीट देना पड़ेगा, ठीक है। बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड को तोड़ने में क्या होगा, हीट देना पड़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ब्रेक होगा। मिलाने के बाद भी अगर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उतना ही हीट रिक्वायर्ड होगा और उतनी ही वेपर बनेंगी। यानी अल्टीमेटली पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी, और अगर ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी अगर वो सेम है तो सेम ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, कि अगर ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों को मिलाने के बाद भी इनमें वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन है, तो सेम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मिलाने के बाद भी। यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इनके वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर के क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने लिया मीथेनॉल, ठीक है, प्लस इथेनॉल, ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये, आइडियल। क्यों है आइडियल सॉल्यूशन, आप देखो मीथेनॉल के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिलाने के बाद मीथेनॉल और इथेनॉल के बीच में भी कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेम उतनी ही अमाउंट का वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहे हैं मिलाने के बाद भी, कि इसको भी उतना ही टेम्परेचर चाहिए, बॉन्ड टूटेगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है, इनसे दोनों से बना हुआ सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। कि मिलाने के बाद भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो हमें उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा। बात समझ आ रही है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया बेंजीन में क्या मिक्स किया, टॉलुइन। अब की बार बेंजीन वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, टॉलुइन में भी वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मिलाने के बाद बेंजीन और टॉलुइन के बीच में भी कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उतना ही अमाउंट ऑफ वेपर्स क्रिएट होंगी। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, जो रॉल्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किया गया, उस वेपर प्रेशर के बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि मिलाने के बाद भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मेंटेन है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते या कम हो जाते तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, और उसको हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो कैटेगरी होती हैं, रॉल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन एंड रॉल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन। आज मैं इस लेक्चर में सिर्फ आपको समझा रही हूँ आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ ऑबे करे, ठीक है। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के द्वारा निकाले गए वेपर प्रेशर के अगर बिल्कुल बराबर आ जाए, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। और वो बराबर कब आएगा, जब मिलाने से पहले और मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों क्या रहें, सेम रहें। क्लियर हो गई दो पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। चलिए मैं ये थोड़ा सा नीचे वाला रब कर रही हूँ। अब एक चीज़ और यहीं पर ही समझ लीजिए। जैसे अभी आपने देखा कि इसमें ए था, है ना, ए ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, बी ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। इन दोनों को मिलाएंगे तो इनका डबल, इन दोनों के मिलाने के बराबर ही फोर्स ऑफ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सेम है ना, तो उतनी ही दूरी पर वो रहेंगे। तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी मैं बोलूँ आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है, ज़ीरो। मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपको क्या देखने मिलेगा, ज़ीरो, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होगा ही नहीं। ए ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ, बी ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के बराबर ही, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सेम है। समझ रहे हैं। तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, ज़ीरो।
आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है, 0। इसी तरीके से एंथैल्पी में भी आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। जब ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जब ए और बी के बीच का बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम रिलीज हो गई, तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ। दैट्स वाई फॉर आइडियल सॉल्यूशन चेंज इन एंथैल्पी इज 0। तो आइडियल सॉल्यूशन जब भी आएगा आपको 4 पॉइंट डालने हैं। पहला, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ ओबे करे, ठीक है। मिलाने से पहले भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही थे जो मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही क्रिएट हुए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, ठीक है, यानी वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी कहानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की है, मिलाने के बाद भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमें उतना ही टेम्परेचर देना पड़ रहा है, उतनी ही वेपर बन रही हैं, क्लियर। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या है, 0। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड था बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम रिलीज हो गया, तो देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, क्लियर। तो आइडियल सॉल्यूशन में लास्ट में आपको डालने हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल का एक तरीका है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सेम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो आपको याद करने का तरीका, जैसे 2 एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। तीसरा एग्जाम्पल कुछ भी क्लोरो आप ले लो, क्लोरो इथेन ले लो, C2H5Cl, ब्रोमो इथेन ले लो, इन दोनों को मिलाओगे सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल। दोनों ही हैलोजेंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप N-हेक्सेन लिया, उसमें N-हेप्टेन मिक्स किया, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो आप, आई होप आपको समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये, एंड लास्ट में एग्जाम्पल्स, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहीं पर ही डाल दिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, समझने वाली बात है कि मिलाने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही थे, जो मिलाने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही मेंटेन है। दैट मीन्स ना तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना तो एंथैल्पी में चेंज आएगा। ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। यानी हमने लैब में जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया, अगर वो रॉल्स लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो गया, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसे हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो इतना नोट करें, फिर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल हमने देख लिए। इस लेक्चर में सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगी, जो नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बनाऊंगी वो होगा आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेगा। और नॉन आइडियल में भी 2 तरह का डेविएशन आपको देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको आइडियल समझ आ गया तो नॉन आइडियल ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में, ठीक है। नोट कीजिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर, यहाँ लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं देख रही हूँ ए के मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा हैं, बी के मोल फ्रैक्शन 0 है, नहीं है, ठीक है। यहाँ आते आते ए के मोल फ्रैक्शन 0 हो गए, अब की बार बी के मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पर ज़्यादा है तो किसकी वेपर्स बनेंगी, सिर्फ ए की बनेंगी, क्योंकि बी तो है ही नहीं, है ना। यानी वो जो वेपर बनेंगी वो प्योर होंगी, और प्योर वाले को हम किससे डिनोट करते हैं, P0A से। किससे डिनोट करते हैं, P0A। सपोज इसने इतना वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया, मैं इसको क्या डाल दूँ, P0A, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखो, ए का मोल फ्रैक्शन 0, बी का मोल फ्रैक्शन 1, ठीक है। कितना प्रेशर कौन करेगा, बी की वेपर्स ही बनेंगी। सपोज ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसकी वेपर ज़्यादा बनी है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ज़्यादा ले लिया, ऊपर ले लिया, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल है, मैंने सामान लिया। अब बराबर भी बना सकते हैं, ठीक है। समझ आई इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ए के मोल फ्रैक्शन 0 है, यानी ए का पार्शियल प्रेशर, जो ए का जो वेपर प्रेशर है वो 0 है। यहाँ आते आते बढ़ रहा है,
यानी ये ग्राफ इधर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा हमें। क्लियर है? चूंकि यहाँ ए के मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर बी के मोल फ्रैक्शन 0 है, यानी ये ग्राफ डाउन जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है वो किसको दिखा रहा है? ए के पार्शियल प्रेशर को, यानी मैं इसको दिखा सकती हूँ पी ए, और पी ए को हम क्या लिखते हैं? पी नॉट ए जीटा ए। वहीं ये थोड़ा सा ये वेवी हो गया है, इसको सीधा बनाना है हमको, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, रेड से बनाती हूँ फिर से, ऑलराइट, ऐसे। क्लियर? ये किसको डिनोट कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दैट इज पी नॉट बी जीटा बी। ऐसे ही तो निकालते हैं हम बी का पार्शियल प्रेशर। और अगर हम इस पॉइंट को मिक्स कर दें, यहाँ से इसको मिला दें, तो ये किसको दिखाएगा? टोटल प्रेशर को। ग्रीन से दिखाती हूँ मैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मतलब ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इसमें थोड़ा सा आपको डेविएशन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो आज हमने सॉल्यूशन का एक टाइप समझ लिया। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ ओबे करें, वो सारे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। मिलाने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थे, मिलाने के बाद भी अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन्स उतनी ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से निकाले गए प्रेशर के बिल्कुल बराबर आएगा। और ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसका भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? तो इस तरह से वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। धन्यवाद।